आज विश्व योग दिवस है। योग का बल बहुत ऊंचा होता है। जैसे कोई ध्यान योग के द्वारा ईश्वर को पाता है, हठ योग, भक्ति योग, लय योग, प्रेम योग, ज्ञान योग, राजयोग, अनेक योग पहले के ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, साधकों ने बहुत साधना की और साधना के द्वारा उन्होंने योग बल प्राप्त किया। लेकिन हमारा जो योग है वो है भाव योग। हम सब भाव योग के बच्चे हैं। हमारे संत भाव योगी हैं और भाव योग से ऊंचा कोई योग नहीं बताया है। कृष्ण भगवान ने भी कहा, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। ये सारे योग बल बहुत प्रभाव डालते हैं और शक्ति भी बहुत होती है योग बल में। लेकिन भाव जब अच्छा होता है तो ये साधना पूरी हो जाती है। हम जैसे ध्यान लगा रहे हैं, ये भी एक साधना है, यानी सिद्धि प्राप्त करना किसी भी चीज़ में। लेकिन हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा कि सभी तो साधना बताते हैं, आपने भाव को क्यों अपनाया? तो कह रहे हैं गुरुदेव अपने भाव निर्जरणी के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा हमें बहुत बार समझाते हैं कि भाव ही वह योग है जिसमें प्राणी अपने भीतर बैठे भगवान से योग कर सकता है। भाव में कोई साधना नहीं, भाव में कोई मंत्र नहीं, भाव में कोई पूजा पाठ नहीं। भाव ही साधना है, भाव ही पूजा है, भाव ही कर्म कांड है। हम साधना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव गलत चल रहा है तो फिर हमारा वो ध्यान तो कहीं भी चला जाएगा। तो सबसे ऊंचा भाव योग बताया गया है और बिना भाव के तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। कितनी भी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भाव हमारा खराब हो गया, यानी लालच आ गया, किसी के प्रति ईर्ष्या आ गई, भ्रम आ गया, तो क्या होगा? वो योग नहीं हो पाएगा जिससे हम योग कर रहे हैं। और भाव योग क्या करता है? हमें हमारे इष्ट से योग करवाता है। अब वो इष्ट कौन है? वो इष्ट कोई और नहीं है, वो इष्ट गुरुदेव ने कई बार बताया है, स्वयं ही इष्ट है, वो स्वयं है। स्वयं से योग होना ही योग दिवस मनाना है। तो हम ठीक है साधना करते हैं, गुरुदेव ने तो अपनी भाव निर्जरणी में कहा ये तो एक तन मन की कसरत है। सीधे बैठ गए, अच्छा है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, थोड़ी देर शांत हो गए, बहुत अच्छा है। लेकिन भाव जब प्राणी का आ जाता है, बदल जाता है। जैसे आप कहोगे कि भाव क्या है, तो पहले ये देखो भाव क्या है। जैसे रत्नाकर डाकू है, उसका भाव बदल गया, उसका भाव क्या हो गया? अहिंसा का, ये भाव है। अंगुलीमाल है, वो अभाव में था, 1 मिनट में भाव में आ गया। कौन से भाव में? स्वयं के भाव में। मुझे बदलना है। दया क्या है? भाव है। प्यार क्या है? भाव है। और शांति क्या है? भाव है। ये महाभाव बोले इनको। वात्सल्य क्या है? महाभाव है। दास भाव क्या है? महाभाव है। सखा भाव कितने हैं? वीर भाव। ये कोई का भाव क्या है? ये भाव है। तो अभाव क्या है? काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, ये अभाव है। तो इतनी शक्ति आ जाती है इनमें। पहले के ऋषि मुनियों में क्या था? उनको दिव्य दृष्टि क्यों मिल जाती? वो योग के बल से और बहुत दूर की वस्तु भी देख लेते, बहुत दूर से बात कर लेते। तपोबल था उनके अंदर, तप का योग था, जप का योग था, मंत्र बल था उनमें, वो बल था उनमें। बल के कारण दूर दूर से भी बात कर लेते। एक बार रावण
मतंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हनुमान जी के विषय में पता करना था कि ये हनुमान कौन है, इसके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है कि कोई हरा ही नहीं सकता। मतंग ऋषि एक गुफा में ध्यान लगाने, समाधि में लगे बैठे थे, ध्यान योग में। तो रावण ने, वो तो आसुरी शक्ति तो क्या सताती है दूसरों को, तो बड़े बड़े वो कील के मतलब लगाए हुए डंडिया और उनके पैरों में मतलब अंदर डाल रहे थे, खून बह रहा था कि बताओ तुम मतंग ऋषि कहाँ है। उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बल आ जाता है योग से, शिष्यों में बल आए कि हम नहीं बताएंगे। लेकिन जैसे शिष्य करा रहे हैं तो मतंग ऋषि को उस पर्वत में, गुफा में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कहती है तो मेरे शिष्यों की आवाज़ है। उन्होंने अपने योग बल से देखा तो रावण सता रहा है। तब कहा रावण तू मुझे ढूंढ रहा है ना, मैं यहाँ पे हूँ, तू आ जाओ। तब रावण जाता है और रावण को कहते हैं कि रावण तो ये मत सोच कि तू बहुत शक्तिशाली है, तू सोच रहा है कि मैं मेरे शिष्यों को तू बांध के आ गया और तू वहाँ पे तेरे कुछ असुरों को छोड़ के आएगा। देख मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य दृष्टि रावण को दी योग बल से और रावण को दिखाया, और मतंग ऋषि ने अपने ही योग बल से और उन ऋषियों को शिष्यों को ठीक कर दिया और उनको बांध दिया, असुरों को जिन्होंने बांध रखा था। तो कहा रावण ये मत सोच तू कि तेरे में शक्ति है, ये आसुरी शक्ति ज़्यादा काम नहीं करती है। तो जो मंगलकारी होते हैं, जो हितकारी होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो सबका भला चाहने वाले होते हैं, उनका अपने इष्ट से, अपने स्व से योग होता है और वो उन भाव से, अपने अच्छे भावों से ही और अपने इष्ट तक पहुंच जाते हैं। जो इष्ट दूर नहीं है, यही तो हमारे गुरुदेव समझाना चाहते हैं, बार बार समझाना चाहते हैं। साहित्य में, प्रकृति और स्वभाव में गुरुदेव ने यही बता रखा है कि स्व तुम स्वय हो, जहाँ पे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विकार नहीं, कोई शांति नहीं, कोई शांति नहीं, परम शून्य, कोई स्वर्ग, कोई नरक, कोई वैकुंठ, सबसे ऊपर एकदम निर्लिप्त, वो तुम स्वयं हो, तुम स्वयं हो। उससे योग होगा भाव के द्वारा। विशेष बात है ये, पर वहाँ तक, इस बात तक ही कोई नहीं पहुँच पा रहा। गुरुदेव ने जो आधार हमें दिया है सत्संग के द्वारा, उस आधार को कोई ले ही नहीं पा रहा, बस दुनिया के धार में बहते जा रहे हैं। अरे भाव के धार में बहोगे तो स्व तक पहुंच पाओगे। तो योग, किसी ने धन से योग कर लिया, धनी हो गया। किसी ने क्रोध से योग कर लिया, क्रोधी हो गया। किसी ने दुनिया से योग कर लिया, दुनियादारी वाला हो गया। किसी ने किसी चीज़ से योग कर लिया। योग का मतलब सब कुछ, सभी देवी, सभी देवता, सभी अच्छाई, सब कुछ आ जाता है उसमें, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, नव निधि आ जाती है उसमें सब, तभी वो योगी पुरुष कहलाते हैं। योग से योगी हुए। योगी जो होता है ना, पहले योग्य होता है, तब उसका योग होता है, फिर वो योगी कहलाता है। सिद्ध योगी कहते हैं ना, कृष्ण तो महायोगी थे, तो वही हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा है। पर हमारा योग ही नहीं हो पा रहा है। हम तो छोटी छोटी बातों को लेकर उलझे रहते हैं। अरे हम कोई धागा थोड़ी है कि हम उलझ जाएं। बाबा जयसीडी में बैठे, मंडेला में एक लड़की का पति पागल हो गया, दिव्य दृष्टि से देख लिया, क्योंकि बाबा के पास योग बल था। सिद्ध पुरुष है बाबा, और वही हमारे गुरुदेव सिद्ध पुरुष हैं। जो योगी पुरुष होते हैं ना, उनके अंदर में कोई झांक कर देख ही नहीं सकता। वो आपको अहंकारी से लगेंगे, पर वो अहंकारी नहीं होते। वो आपको ऐसे लगेंगे कि ये शरीर में ही है, लेकिन भाव में है, लेकिन शरीर के भाव में नहीं रहते। वो आपको लगेंगे कि ये तो लालची है, लेकिन वो अंदर से निर्लिप्त रहते हैं। ऋषि है, मुनि है, योगी है, आचार्य है, जिन्होंने भाव से योग करके स्वयं को जान लिया,
वो ही महान योगी है, महायोगी है, वो ही श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, वो ही सर्वे सर्वा है। और वो कौन है? वो हम हैं। पर हमारे गुरुदेव के जो वचन हैं, अमृत वचन है, वो ये ही सार बताते हैं कि स्व का योग ही परम योग है, श्रेष्ठ योग है, और वो ही प्राणी स्वलोक में पहुंच पाता है। फिर वो प्रकृति में नहीं फंसता है बार बार, जन्म मरण में नहीं फंसता है बार बार। और यही योग दिवस के दिन हमें गुरुदेव समझाना चाह रहे, और मैं हर योग दिवस पे यही आपको समझाती हूँ, यही बताती हूँ कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान दे रहे हैं, और वो स्वयोग भाव के द्वारा ही होगा। वो इष्ट कोई और नहीं है, वो स्व है, स्व है, स्व है। गुरुदेव ने हर जगह बता रखा है। एक साड़ी है या कुर्ता है या कोई भी कपड़ा पहनते पहनते वो फट जाता है, पुराना हो जाता है। तो ये जीवन है, ये भी बढ़ते मृत्यु की ओर चला जाएगा। कहाँ जान पाते हैं? हमारे साथ ही काल चलता है, जन्म के साथ ही मृत्यु चलती है। एक दिन बड़ा हो गया, अरे एक दिन कम हो गया, 2 दिन का हो गया, अरे 2 दिन कम हो गए, 3 दिन का हो गया, अरे जिंदगी के 3 दिन कम हो गए, कितना बचा है? 50 साल का हो गया, अरे 50 साल कम हो गए, न जाने 20 साल और है या 30 साल और है या 10 साल और है। लेकिन ना, भविष्य की ओर तो झांकना ही नहीं है। भव में आया, ईश्वर को नहीं जाना तो भविष्य कैसे जानेगा? भविष्य क्या कहता है? भव प्लस ईश्वर। इस संसार में आकर संसार के चक्र से वही छूटेगा जो सुदर्शन चक्र धारी को अपने ही भीतर देख पाएगा। मनुष्य के अंदर गुरुदेव ने बताया चारों धाम, सारे तीर्थ, सब देवी देवता है, और ये योग ही हमें शक्ति देगा, बल देगा। योग का बल हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो बस ऊपर ऊपर की भक्ति कर रहे हैं खाली। भव में आकर भाव में आओ, और भाव में आओगे तो इष्ट को पाओगे। अब कोई ये कह देगा कि इष्ट है कहाँ, स्व है कौन? तो स्व को कोई नहीं जाना पाएगा, गुरुदेव भी नहीं जाना पाएंगे। स्व को तो गुरुदेव का बार बार कहना है, अनुभव करने की चीज़ है। आप खुद ही अनुभव करोगे, प्राणी खुद ही अनुभव करेगा स्व क्या है, बाकी कोई अनुभव नहीं करा सकता। मिश्री मीठी है या कड़वी है, खाने से ही अनुभव होगा, बताने से उसका कोई अनुभव नहीं होगा। हाँ, गाय के ऊपर कह सकते हैं गाय सफ़ेद होती है, गाय का दूध सफ़ेद होता है, गाय के 4 पैर होते हैं। मनुष्य के बारे में कह सकते हैं, गाय पर निबंध लिख दिया, हाथी पर लिख दिया, घोड़े पर लिख दिया, मनुष्य पर भी लिखो। मनुष्य अच्छा भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है, अच्छे कर्म भी कर सकता है, बाल काले होते तो सफ़ेद भी कर सकता है, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं। वो मीठा मीठा बोलने के आया, कड़वा कड़वा भी बोलता है, वो कैसा व्यवहार करता है। मनुष्य के हृदय है, मन है, मनुष्य के बहुत सुंदर होठ है, लेकिन होठों की सुंदरता भगवान के नाम से है, वो नाम लिया नहीं। 2 चौड़े कंधे हैं, बहुत लंबी पीठ है। मनुष्य के ऊपर भी तो निबंध हो, और होता भी है संतों का। तो हमारे गुरुदेव के लिए कितना कहते, इतना स्वर्ण जैसा बदन था, इतना वक्ष स्थल इतना चौड़ा था, चलते थे तो ऐसे तेजी से चलते थे। तो जो गुरुदेव ने स्व को जाना, बाबा ने स्व को जाना, स्व को इष्ट माना, तो गुरु का जो ज्ञान होता है ना विशेष, वो यही होता है कि भाव के द्वारा ही तुम इष्ट को जान पाओगे। और वो इष्ट जो है वो स्व है, जो तुम्हारे ही भीतर में है। वो चुप है, मौन है, शांत है, साइलेंट है, वो ही अखंड शांति है, वो कभी अशांत नहीं होता है। उसको जानना ही विश्व योग दिवस मनाना है हमारे भाव योग की तरफ से। और हम सब भाव योग के सदस्य हैं, भाव योग के बच्चे हैं, भाव योग के ट्रस्टी हैं और भाव योग की संतान हैं।
तो हमें भाव के द्वारा भक्ति करते हुए इष्ट को अपना सर्वस्व अर्पण करके और स्वयं तक पहुंचना है। यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा भाव योग सिखाता है। ओम शांति शांति प्रशांति।